बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू चस्की मस्के होप यू ऑल आर फाइन टुडेज चस्की मस्के's किचन रेसिपी इज़ वेजिटेबल कटलेट्स। बहुत इजी रेसिपी है। मैं आप लोगों को तारीफ़ करके नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग खुद बनाएंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार है और कोई मेहनत की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलिए फिर हम बातें ख़त्म करते हैं और आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बजट में रहते हुए आज आपको रेसिपी सिखाऊंगी और 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है, मोटा काट लिया था इनको। बंद गोभी ली है, आधी से भी मैंने कम ली थी। और 2 अदद मैंने गाजर ली हैं, उनको छील के और कद्दूकश कर लिया था। ये आप अपने हिसाब से आलू ले सकते हैं जितने आप लोग कटलेट्स बनाना चाहते हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया था, पील ऑफ कर लिया था। पील ऑफ कर लेने के बाद एक बड़ा बाउल लेना है हमने और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने उसके बीच में डाल देने हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने बाउल में ऐड कर लिए हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। इसके बाद आधे से भी कम मैंने लिया है राई दाना। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, इसको मैंने कूट लिया था अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून। साथ ही मैं इसके ऐड करने लगी हूँ इसमें ज़ीरा आधा चम्मच। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ पिंक सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून। आप इसकी जगह काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इसमें ऐड करूँगी अजवाइन 1/2 टेबलस्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब आपने इसको मिक्स करना है। आप अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और आप लोग देख सकते हैं इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो वाज़िया बीच में नज़र आ रही हैं। ये मोटे मोटे से जो जब आप चबाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा कटलेट्स के अंदर। इसका टेस्ट जो है बहुत लाजवाब लगता है। अब हमने बनाने हैं इसके कटलेट्स। तो सबसे पहले आपने अपने हाथों पे लगा लेना है ऑयल, ताकि जो आलू है ये आपके हाथों के साथ ना चिपके और जो कटलेट्स की शेप है वो बहुत अच्छी से तैयार होगी। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप कटलेट्स की शेप में बना सकते हैं, आप राउंड शेप में बना सकते हैं, आप नगेट्स की शेप में भी बना सकते हैं। तो ऐसे उसी के ये मैंने बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। अब ये करेंगे हम फ्राई। फ्राई के लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा, इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। और मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी। मीडियम आंच पे मैंने जो है वो ऑयल हल्का सा गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है कटलेट। कोटिंग करनी है आपने एग के साथ और फ़ौरन आपने पलटना नहीं है। एक साइड से पक जाने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ऐसे ही कि मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर ली है, बिकॉज़ फ़ौरन हम इस वजह से नहीं पलटते क्योंकि ये आलू के बने हुए हैं तो आलू जो है वो टूट भी सकता है, तो आपके कटलेट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो एक तरफ से ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने दूसरी साइड दोबारा से चेंज की थी, तो आप देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार दिख रहे हैं और ये बिल्कुल झटपट तैयार हो चुके हैं। और मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। सो ऐसे ही कि ये बिल्कुल मज़ेदार से रेडी हो गए हैं, कितने झटपट तैयार हो गए। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं। ये मज़ेदार से कटलेट्स जो हैं वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको चटनी या केचप के साथ सर्व कीजिए। नाश्ते में आप इसको पराठे के साथ या ब्रेड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप झटपट तैयार कर लें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार हुई। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।